जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी एक बार फिर आपके साथ जुड़े हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। बोरिया खुर्द में एक मर्डर होता है 22 तारीख को। मर्डर होता है आर्यन सिंह तोमर का। उस मर्डर केस के 2 आरोपियों को थाना टिकरापारा में गिरफ्तार करके लाया जाता है। सूत्रों के हिसाब से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 2 आरोपियों को छोड़ दिया गया और 2 आरोपियों को जेल इस वक्त हुई है। उसी बीच में एक 21-22 साल के लड़के को गिरफ्तार करके लाया जाता है और उस पर 302 का चार्ज लगाकर उन्हीं आरोपियों के साथ बिठा दिया जाता है। उसके परिजनों का कहना आता है कि बच्चा इस गतिविधि में लिप्त नहीं था। बच्चे के परिजन से जुड़ते हैं और आगे उनके मामले को जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। इस विषय पर हमने टीआई सर से भी बात करने की कोशिश की है। उनसे जो बात हुई है वो भी हम आपको आगे दिखाते हैं। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा। हमारा ऋतिक केसवानी हमारा लड़का है। अभी भी बोरिया खुर्द में 15 दिन पहले हमारे ऋतिक केसवानी का लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसके बाद वहां से भी टाकी वाकी लड़कों को लगे थे, इधर से भी वो लोग जमानत में और कुछ जेल में भी हैं, छूट गए। लेकिन हमारा ऋतिक केसवानी अभी तक थाने तक नहीं गया था। उसको ऋतिक केसवानी की मम्मी को मुचल के लिए बुला रहे थे बार बार आने के लिए। तो मेरी बहन का लड़का है ऋतिक केसवानी, तो वो लड़का डर के मारे नहीं आ रहा था। मेरी बहन भी रोज आऊंगी करके नहीं आ रही थी। और इसी बीच 22 तारीख के रात को बोरिया खुर्द में एक मर्डर हो गया है। 4 जन मर्डर किए हैं, जिसके लिए अभी पता पड़ा है कि 2 जन को छोड़ दिया गया है। बाकी 2 जन को 22 तारीख से टिकरापारा थाने के लॉकअप में दोनों लड़के हैं। और उसके बाद ऋतिक केसवानी को फोन करके टिकरापारा थाने से एक पुलिस वाला फोन करके बुलाया है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, मुचल के में यहाँ पर रफा दफा कर देंगे। तुम्हारा मारपीट का ही केस था। उस समय ऋतिक केसवानी पुजारी पार्क में बाहर रोड में खड़ा हुआ था। जैसे ऋतिक थाने खुद से गया है सर, मर्डर करने वाला लड़का खुद पुलिस वाले के कहने पे नहीं जाता थाने में, भाग जाता मर्डर करके। उसके बाद फिर थाने में पुलिस वाले जैसे थाने में गया है, पुलिस वाले ऋतिक बता रहा था स्क्वाड वालों को बुला के लड़के को घेर दिए। उसके बाद जो ऑलरेडी मर्डर केस में अंदर बैठे हैं उनके साथ में बिठा दिया गया लड़के को। उसके बाद वो पुलिस वाले जो 302 की धारा जो मर्डर का उनके ऊपर लगी है, 3 धाराओं के साथ 4थी धारा 302 का ऋतिक केसवानी के ऊपर लगा दिया गया है। तो वही हम पूछना चाहते हैं सरकार से, जो बच्चे क्राइम करते हैं उनको तो सजा मिलनी चाहिए। जो केस में है ही नहीं, जो किया ही नहीं है, तो उनको 302 की धारा क्यों? वही लड़का बोल रहा था कि कल कोर्ट में हम यहाँ लाया गया, वो बोल रहा था मासी जो काम हम किए नहीं है उसमें हमको 302 लगा दिया गया है। और 22 तारीख से जो मर्डर केस में लड़के हैं वो बार बार पुलिस वालों को बोल रहे थे कि ये जो ऋतिक केसवानी है इनको हम जानते भी नहीं है, ये हमारे साथ में नहीं था। उसके बाद भी पुलिस ने उन लड़कों का थोड़ा भी नहीं सुना और 302 की धारा ऋतिक केसवानी के ऊपर लगा दिया गया। तो ये गलत है सर, पुलिस प्रशासन का ये बिल्कुल गलत बात है। पुलिस बिल्कुल हम मंत्री सर से मिलना, एसपी सर से, सीएम से, सबसे हम गुनाह लगाना चाहते हैं कि जो बच्चा कुछ किया नहीं है, 302 बहुत बड़ी 22 साल के लड़के के ऊपर आप 302 पुलिस लगा के उसको अंदर करे, ये तो बहुत बड़ी बात है सर। आप छानबीन कीजिए, अगर वो लड़का उसमें पाया जाता है तो आप जो सजा देंगे हमको मंजूर है। जिस समय 22 तारीख को मर्डर हुआ उस समय लड़का 11 बजे अपने घर में था इमलीडी में, तो ये कहाँ से आ गया लड़का? पुलिस बुलाई है चालाकी से और लड़के को फंसा दी और 302 का केस कर दिए। तो ये गलत बात है सर। थाने में बैठने के बाद भी इतना नहीं बोले कि आपका बेटा ऐसा जुर्म किया है करके। मेरे बेटे का टिकरापारा थाने में एक मारपीट का केस चल रहा था, तो 15-20 दिन से वो केस के लिए मुचलका करेंगे पुलिस वाले हमको बुला रहे थे। तो लड़का डर रहा था, मम्मी बुलाते हैं फिर बिठा देते हैं, मम्मी मैं नहीं जाऊंगा तू जा। ऐसे करते करते पुलिस वालों को गुस्सा आ गया था। मैं रोज उनको बोलती थी सर आज आ रही हूँ, कल आ रही हूँ। इतने में बहाने से पुलिस वाले मेरे बेटे को बोले एक जगह पुजारी पार्क में आ जा, तेरी साइन करवा लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। अगर हम गलत होते तो क्यों जाते? लड़का पुजारी पार्क गया, वहाँ से पुलिस वाला क्राइम ब्रांच को लेकर उसको घेर दिया। घेरने के बाद चलो ठीक है करके थाने लेके, वहाँ पहले ही से कोई 2 मुजरिम खड़े थे मर्डर केस में, और मेरे बेटे को उसके साथ बिठा के उस मर्डर केस का नाम इसके साथ भी जोड़ दिया। अब जो लड़का मर चुका है उसका परिवार भी हमारे साथ है कि लड़का था ही नहीं, आपका बेटा है ही नहीं ऋतिक, और जो जिसने मारा है वो बोल रहे हैं कि हम ऋतिक को जानते नहीं। इस बात पर मैं ऊपर तक जाऊंगी।
या जाना पड़े तो दिल्ली जाऊंगी, कहीं भी बेटे को बाइज्जत बरी करवाऊंगी, क्योंकि मेरा बेटा करता तो जाता, नहीं किया है तो मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगी। बाकी मैं पुलिस की इतनी बादशाही नहीं बर्दाश्त करूंगी। हर जगह जाऊंगी, हर जगह जाऊंगी, हर मीडिया में मेरा फोटो आएगा कि छानबीन की जाए। मैं एसपी साहब को भी बोलूंगी मेरे बेटे के लिए छानबीन, अगर मेरा बेटा गलत है तो बिल्कुल उसको सजा दो, अगर गलत नहीं है तो कानून जो मेरे बेटे को सजा दिया उनको सजा मिलनी चाहिए। कोई सबूत है आपके पास? सबूत तो ये है, जिसने लड़कों ने मारा है वो ही बोल रहे हैं कि लड़का था ही नहीं। और मेन बात है, रात को 10 बजे लड़का घर में खा पी के सोया है सर मैडम, और मर्डर हुआ है 11 बजे, तो लड़का कैसे जाएगा उस जगह में, बताइए मैडम। उसके बाद पुलिस वाले मतलब जो कलम चलाएंगे हमको हाउ बोलना है, ऐसा तो नहीं होगा मैडम। मैडम ये टिकरापारा थाना की घटना है, बहाने से बुलाए थे। अगर आप पुलिस सच्ची होती तो घर में आ सकती थी, घर में नहीं आके इसको बुलाए हैं मेरे सर। मर्डर कहाँ हुआ था? मर्डर बोरिया खुर्द, आर्यन लड़के का नाम, ये 22 तारीख रात को। 22 तारीख की रात को बोरिया खुर्द में जी मर्डर हुआ। जी जी। बेटे का नाम ऋतिक केसवानी। ये दिनांक 22/4/2023 की दरमियानी रात की है। इसमें जो क्या नाम है उसका, अयान तोमर करके जो लड़का था उसकी हत्या की गई है, जिसमें पुलिस ने उस केस में 4 लोगों को हिरासत में लिया हुआ है और हिरासत में ले करके उनको जेल में निरुद्ध किया गया है। सर उसमें परिजन का कुछ कहना है कि वो कह रहे हैं कि वो वहाँ पे नहीं थे, तब भी उन्हें उठाया गया है, उसमें धारा 302 लगा है, क्या कहेंगे सर? इसमें शुभम गिरी करके एक जो व्यक्ति है जिससे आपसी विवाद हुआ था घटना के समय में, उसमें उसके बयान के आधार पर मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें उन्होंने ऋतिक केसवानी का नाम लिया है, जिसके आधार पर मेमोरेंडम तैयार करके उसको अरेस्ट किया गया इस केस पे। धाराएं कौन कौन सी लगी सर? इसमें 294, 323, 506, 34 और 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। ऋतिक के परिजनों की मांग है सर कि उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो फिर से जांच करने की मांग कर रहे हैं। ऋतिक जो है इसका बोरिया खुर्द आरडीए कॉलोनी में आना जाना था, इनके पुराने सब दोस्त यार वही हैं, कोई ऐसा वैसे वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि वो हमारे यहाँ का गुंडा बदमाश है और उसके जितने भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं पूरा उस आरडीए कॉलोनी से रिलेटेड है, इससे उसको गलत नहीं समझा जाता है। एक वीडियो फुटेज सामने आई है सर, जिसमें दिख रहा है कि बच्चा कहीं और था अपने फ्रेंड्स के साथ में। उनके माता पिता ने मुझे एक वीडियो दिखाया है, करीबन वो 9:30 बजे की घटना है, लेकिन घटना 9:30 बजे की घटना का वीडियो उन्होंने बता रहा है, और ये जो घटना हुई है वो दरमियानी रात की घटना है, इसलिए उससे कोई लिंकअप नहीं है।